मध्य प्रदेश की प्रशासन, एमपी पुलिस और सीएम मोहन यादव आखिर चाहते क्या है? क्या कहीं वही खुद अंदर से अंबेडकर विरोधी तो नहीं है? संविधान की कसम खाकर सीएम कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन अंबेडकर जी के विरोध की जो शक्ल में कुछ लोग आते हैं, उनके समर्थक या समर्थन करने जैसे क्यों लगने लगते हैं? क्योंकि उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के ज़िले में जब अंबेडकर जी की मूर्ति न लगता है तो ये परेशान नहीं, ये चिंता का विषय बन जाता है कि इस देश में जो अंबेडकर के लोग पूजा करते हैं, उनको भगवान मानते हैं, उन्हीं की वजह से दलित और पिछड़े लोग जो है शान आन बान शान से रहते हैं। और जब वो लोग रोने लगे, बिलखने लगे, अपने आप में बेबसी जैसा महसूस करने लगे, तो सवाल देश के सिस्टम के साथ साथ वहाँ के वज़ीर आज़म से, वहाँ के प्रशासन से है, वहाँ की कानून व्यवस्था से है कि ये आखिर इस देश में हो क्या रहा है। इस देश में वो कौन लोग हैं जो आखिर अंबेडकर जी की मूर्ति न लगने दे रहे हैं? ये मनुवादियों की परिभाषा क्या है? ये बार एसोसिएशन की परिभाषा क्या है? ये वो उन वकीलों का इलाज क्या है जो वकील कह रहे हैं ये धर्मशाला नहीं है, यहाँ अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लग सकती है? इन वकीलों के दिमाग में चल क्या रहा है? इन वकीलों का दिमाग का इलाज क्या हो सकता है और इस पर एक्शन कौन लेगा? क्या इस पर एक्शन लेने के लायक कोई बचा भी है या नहीं है? दलितों के साथ क्या ये खिलवाड़ तो नहीं है? क्या दलितों के साथ ये बेईमानी तो नहीं है? ये संविधान को बदलने वाले लोगों की ताकत बढ़ तो नहीं रही है? क्या लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले लोगों की ताकत बढ़ तो नहीं रही है? ये तमाम सवाल जो आपको जितना परेशान नहीं कर रहा, उससे ज़्यादा मुझे चुभ रहा है। ये सवाल उन सब को चुभ रहा है जो देश के चिंतित लोग हैं। ये सवाल उन सब को चुभ रहा है जो हिंदुस्तान के इसी देश के मुल्क में रहते हैं, जो भारत जैसे देश में रहते हैं। उन सब को चुभ रहा है कि इस देश में जो अंबेडकर जी को मानते हैं, जो गांधी जी को मानते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करते हैं, उनकी मूर्ति क्यों नहीं लगने दे रहे हैं? वो वकील आखिर कौन है? वो कौन से देश से पढ़ाई कर कर आए हैं जो बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति से उनको नफ़रत है, उनको गांधी जी के फ़ोटो से नफ़रत है, उनको देश के संविधान और लोकतंत्र से नफ़रत है? उन तमाम वकीलों के बारे में ज़रा सा आज काला चिट्ठा खोलेंगे और दर्शकों को समझने की कोशिश करेंगे कि मोहन यादव से गलती तो ना हो रही, क्या सीएम साहब से गलती तो नहीं हो रहा, क्या एमपी पुलिस से गलती तो नहीं हो गई, क्या चूक तो नहीं हो गया, या फिर सिस्टम चलाने वाले लोगों ने कहीं ना कहीं एमपी पुलिस को कमज़ोर तो नहीं कर दिया? क्या सिस्टम को कमज़ोर तो नहीं कर दिया? क्या खोखला तो नहीं कर दिया? दिग्विजय साहब क्यों आखिर गुस्सा हो रहे हैं? मायावती जी नाराज़ क्यों हो रही हैं? चंद्रशेखर आज़ाद ने क्यों कहा कि लोकतंत्र और दलितों पे ये हमला है? ये दरअसल जो है भीम आर्मी के सेना को जो मारा गया, पीटा गया, जो लड़ाई की गई, उस पर यह हमला है। और जिस तरीके से वकील और भीम आर्मी सेना के बीच में जो लड़ाई हुई, आखिर उसका राज क्या है? क्यों लड़ाइयाँ हुई? पुलिस प्रशासन मौजूद था, उसके बावजूद लड़ाइयाँ होना क्या बताता है? तमाम सवालों को दर्शकों हम बारीक से समझेंगे और बताएंगे कि आखिर ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगाएगा कौन? ग्वालियर हाईकोर्ट में क्या राष्ट्रपति जी, क्या संसद, अब तो सर दर्शकों पार्लियामेंट भी शुरू ही है, तो कौन लगाएगा आखिर? क्या राहुल गांधी जी लगाएंगे, मोदी जी, अमित शाह जी? आखिर कौन लगाएगा? क्या ओम बिरला जी लगाएंगे? कम से कम जो संविधान की कसम खा रहे हैं बार बार, कम से कम वो तमाम वरिष्ठ लोग जिसका देश में इम्पैक्ट है, लोग सुनते हैं, वो लोग क्यों नहीं बोलते इस मसले पे कि आखिर अंबेडकर जी की मूर्ति क्यों नहीं लगने दिया जा रहा? इसी पार्लियामेंट में जब चल रहा था दर्शकों, तो अमित शाह जी ने जो कहा था वो भी हम इसका जिक्र करेंगे कि अंबेडकर को फैशन बना दिया गया है, इसका लोग विपक्ष इस्तेमाल कर रहे हैं, अंबेडकर जी का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। तो सवाल ये है कि गलती किसकी है और ग्वालियर कोर्ट में अंबेडकर मूर्ति लगाएगा कौन? अब जरा सा हम आपको सबूत के साथ बारीक से बताते हैं कि ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति न लगने देने के पीछे के जो गुंडे हैं वो आपको कैमरे पे लाइव दिखाते हैं।